नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। खबर विशेष आप देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के शहडोल में कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में 3 और नवजात बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद मरने वाले बच्चों की संख्या में इजाफा होते हुए ये 11 तक पहुंच गया है। 12 घंटे के अंदर अस्पताल में 3 बच्चों की मौत हुई है। 11 बच्चों की मौत के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली इस वक्त सवालों के घेरे में है। बच्चों की मौत पर जो दलीलें अस्पताल प्रबंधन दे रहा है वो किसी के लिए हजम करने जैसी नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है। सवाल यह भी कि जब अस्पताल ही बीमार हैं तो मरीजों का उपचार कैसे किया जाएगा। इसके अलावा कब और कैसे थमेगा मासूमों की मौत का सिलसिला। ये तमाम सवाल जिनके जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे खास मेहमानों का पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फिर हुई 3 नवजात बच्चों की मौत। 6 दिन में 11 मासूमों की हुई मौत। कौन है मासूमों की मौत का जिम्मेदार? अस्पताल बीमार, कैसे होगा उपचार? शहडोल का जिला अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है। 12 घंटे के भीतर यहां 3 और नवजात बच्चों की मौत हुई है। इसी के साथ जिला अस्पताल में बीते 6 दिनों में जान गंवाने वाले नवजात बच्चों की संख्या 11 तक पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि पाली से आए 7 माह के नवजात की निमोनिया से मौत हुई। गुरुवार की सुबह बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल डिडोरी से आए 1 महीने के नवजात की भी मौत का कारण कम वजन होना बताया जा रहा है। 12 घंटे के अंदर 3 नवजात बच्चों की मौत हुई। जिला अस्पताल में 6 दिन के अंदर 11 नवजात बच्चों की मौत। 29 नवंबर को हुई थी 6 नवजात बच्चों की मौत। 1 दिसंबर को 2 नवजात बच्चों की मौत हुई। 4 दिसंबर को 3 नवजात बच्चों ने जान गंवाई। जिला अस्पताल में 6 दिन के अंदर हुई 11 बच्चों की मौत के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। जांच और समीक्षाओं का दौर तेज हो गया है। लेकिन इन सब के बीच अगर बीते कुछ दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो वो बेहद हैरान करने वाले हैं। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो जिला अस्पताल में औसतन हर दिन 1 बच्चे की मौत हो रही है। पिछले 8 महीने में 360 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। 260 से ज्यादा नवजात बच्चों की मौत एसएनसीयू में हुई है। 100 से ज्यादा बच्चों की मौत पीआईसीयू में इलाज के दौरान हुई है। नवंबर में एसएनसीयू में 190 बच्चे भर्ती हुए। 24 की मौत हुई। एक भी मौत की जिम्मेदारी अस्पताल प्रबंधन ने नहीं ली। मौत का जिम्मेदार हालात और परिजनों को बताया जा रहा है। जिला अस्पताल में एक भी बाल रोग विशेषज्ञ नहीं है। अस्पताल के 8 में से 6 शिशु रोग चिकित्सकों के पद खाली हैं। एसएनसीयू और पीआईसीयू में 20 बेड है, जिनमें 14 लोगों की पोस्टिंग है। 14 लोगों के स्टाफ में से केवल 6 लोग काम कर रहे हैं। अस्पताल के 8 पदों पर नियुक्ति अभी तक नहीं हुई। लगभग 11 महीने पहले भी इसी तरह से 24 घंटे के अंदर 6 बच्चों की मौत का मामला खूब गरमाया था, जिसके बाद सीएमएचओ और सिविल सर्जन को हटा दिया गया। सरकार बदली, लेकिन अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली नहीं बदली, जिसका नतीजा एक बार फिर 11 बच्चों के माता पिता की गोद सूनी हो गई है। ऐसे में अहम सवाल ये है कि कब थमेगा मासूमों की मौत का सिलसिला। कौन है मासूमों की मौत का जिम्मेदार? अस्पताल बीमार, कैसे होगा उपचार? मासूमों की मौत सरकार के लिए गंभीर मुद्दा नहीं है। मौत की जांच के नाम पर लीपापोती हो रही है। किसकी लापरवाही बन रही है मासूमों की मौत का कारण? टीम न्यूज स्टेट। मासूमों की जब घर में किलकारी गूंजती है तो पूरा परिवार खुश हो जाता है, लेकिन ज़रा सोचिए कि वो मासूम अगर अपनी जान गंवा दे तो कैसा लगेगा। माँ किसी बच्चे को अपने पेट में 9 महीने रखती है, किसी पिता के लिए उनका बेटा या बेटी आँख का तारा होती है, लेकिन उस नवजात की मौत हो जाए और किसी लापरवाही की वजह से, किसी बीमारी की वजह से बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। और सवाल ये भी कि आखिर क्यों इस पर रोक नहीं लगाई जा पा रही है, ख़ास तौर पर शहडोल के उस जिला अस्पताल में जहां पर इस तरह की वारदातें या घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ गए। राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। प्रदीप माहौर साहब हमारे साथ जुड़ गए जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और इसके अलावा दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए जबलपुर से ज़्यादा जानकारी के साथ। मेहमानों का स्वागत बहुत बहुत। शुरुआत दुर्गेश आप ही से करते हैं। कलेजा बैठ जाता है जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं, जब मासूम जो है वो काल के गाल में समा रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसी घटनाएं जैसे इंसेफ्लाइटिस से गोरखपुर में मरने वाले बच्चों का जिक्र कर लीजिए, या चमकी बुखार से बिहार में जो मौतें हुई, इसके अलावा समय समय पर ऑक्सीजन की कमी से जो मौत हुई थी वो भी। क्या शहडोल वाले मामले में अब तक बातें निकलकर सामने आ पा रही हैं? अस्पताल प्रबंधन इस पर क्या कुछ अपनी तरफ से सफाई दे पा रहा है?
क्योंकि ताबड़तोड़ मौतें हो रही हैं। पिछले 12 घंटे में सिर्फ तीन मौतें ये बताती हैं कि किस तरीके से वहां पर प्रबंधन जो है वो हाथ पर हाथ धरे बैठा है, कोई कदम नहीं उठाए जा पा रहे हैं। बिल्कुल अनुराग, देखिए अभी प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा किसी भी तरह की सफाई नहीं दे पा रहा है और यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए ये मौतें क्रमशः हो रही हैं। पिछले इसके एक हफ्ते की पुरानी बात करें तो 4 बच्चों की मौत हुई 24 घंटे के अंदर, फिर उसके बाद 2 बच्चों की और मौत हुई, फिर उसके बाद 2 बच्चों की और मौत हुई और अब टोटल यदि हम बात करें तो 11 नवजात बच्चों की मौत हो चुकी है। और ये सभी बच्चे गंभीर स्थिति में माफ कीजिएगा जिला अस्पताल लेके आया गया था। और तमाम बच्चों की जो मौत है उसके पीछे क्या वजह है, क्या बड़ी बीमारी है, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। हालांकि जिन बच्चों की शुरुआती तौर पर मौत हुई थी उनमें यह बताया जा रहा था कि उनमें निमोनिया की शिकायत ज्यादा थी, लेकिन इस बात पर किसी ने भी अब तक गौर नहीं किया कि क्या निमोनिया वाकई कोरोना से संबंधित था। क्योंकि अब तक जिन बच्चों की मौत हुई है उनकी ना तो टेस्ट लिया गया है कोरोना का, और ना ही उनका इस बात का खुलासा हो चुका है कि जो बात मरे हैं उनका क्या वो पॉजिटिव थे या निगेटिव थे, और जिन क्षेत्रों से वो बच्चे आ रहे हैं क्या वहां पर कोरोना की क्या स्थिति है। क्योंकि अनुराग ये बहुत बेहद संजीदगी वाली बात है कि जिन क्षेत्रों से बच्चे आ रहे हैं वो आदिवासी क्षेत्र है, और आदिवासियों में अभी भी उतनी जागरूकता नहीं है किसी भी बीमारी के लिए जितनी जरूरत होनी चाहिए थी। लेकिन ये जिम्मेदारी बनती है स्वास्थ्य महकमे की कि अगर लगातार बच्चों की मौत हो रही है, लगातार बच्चों में निमोनिया की शिकायत आ रही है, तो इस बात की जांच होना चाहिए क्या। क्योंकि देखिए अनुराग, निमोनिया जो है वो सर्दी खांसी जुकाम का एक बीमारी है, और जो कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक पाए गए हैं उनमें 90% मरीज ऐसे थे जिनके फेफड़ों में निमोनिया था। तो इस बात पर गौर आखिरकार स्वास्थ्य महकमा क्यों नहीं कर रहा है कि कोरोना संकट काल में जब मैं दुर्गेश एक बात और आपसे जानने की कोशिश करूंगा। कहा जा रहा है इस अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ भी नहीं है। बिल्कुल अनुराग, नहीं है। क्यों बाल रोग विशेषज्ञ क्या, इसमें तो यहाँ पर पर्याप्त संसाधन भी नहीं है, पर्याप्त स्टाफ भी नहीं है, नर्सेज भी नहीं है, डॉक्टर्स भी नहीं है जो समय रहते बच्चों का इलाज कर सके। जिला अस्पताल में जब जाते हैं तो परिजनों से यह कह दिया जाता है कि अभी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, या आप शाम को आइए, दोपहर को आइए, या एडमिट कर दीजिए, हम इलाज करते रहेंगे। तो सरकारी व्यवस्थाओं की या सरकारी अस्पतालों की क्या व्यवस्था है, ये इन सबसे हम बहुत अच्छे से वाकिफ हैं अनुराग। ये केवल शहडोल का मसला नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश का मसला है कि कितनी बड़ी संख्या में डॉक्टरों की कमी है, कितनी बड़ी संख्या में चिकित्सकों की कमी है, स्पेशलाइजेशन की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, और इतने कम संसाधनों में यदि इलाज नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार सरकार है, कहीं ना कहीं जिम्मेदार विभाग है। सरकार के नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर साल। प्रदीप मावर साहब, हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं। प्रदीप मावर साहब, जिम्मेदारी किसकी? कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाई स्वास्थ्य अधिकारियों की, जहां उन्होंने बोला कि आप देखिए कि क्या स्थिति है। वहां पर तो डॉक्टर्स को क्लीन चिट दे दी गई, तो डॉक्टर्स तो मान लीजिए कि जिम्मेदार नहीं उस कमेटी के मुताबिक, लेकिन पहले 72 घंटे में 6 लोगों की मौत हो जाना, 6 बच्चों की मौत हो जाना, और फिर अचानक 12 घंटे में 3 बच्चों की मौत हो जाना। तो डॉक्टर्स तो आप लोगों के मुताबिक क्लीन चिट में, अब जिम्मेदार बताइए कौन है? अनुराग, देखिए क्या है कि डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, और अभी हमारा जो प्रदेश का पूरा सिस्टम है कोरोना की वजह से वो ऑलरेडी अंडर प्रेशर है, बहुत ज्यादा दबाव में काम कर रहा है। और इस समय पे हम अगर डॉक्टर्स के ऊपर उंगली उठाएंगे तो वो कहीं ना कहीं गलत होगा। वो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवाएं देने का, अच्छी व्यवस्थाएं देने का, जिससे कि मरीजों की जान बच पाए। और अभी एक और भी नया चैलेंज आया है कि एकदम से मौसम चेंज हुआ है। जब भी मौसम में परिवर्तन आता है तो निमोनिया की शिकायत जो है वो देखने में आती है कि अचानक से बढ़ती है। तो अंडर प्रेशर में चलते हुए सिस्टम में जब इस तरह के मरीज बढ़ते हैं नहीं तो, लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तो कहते हैं कि कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। बीच में भी तो ये बहुत खबरें आ रही थी कि दूसरे बीमारियों को डॉक्टर्स या अस्पताल डील नहीं कर रहे हैं। तब तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुद कहा कि किसी बीमारी में कोई परेशानी नहीं, सरकार के पास पूरे संसाधन है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि संसाधन की कमी है। हाँ। संसाधन है, लेकिन संसाधन जो है अपने पूरे के पूरे जो ऑप्टिमम लिमिट होती है उनकी, उसमें चल रहे हैं। और ये तो देखिए सरकार अपनी पूरी तरह से प्रयास कर रही है। और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे, ये हर जगह जहाँ पे भी, इवन मैंने आंकड़े देखे डेवलप्ड कंट्रीज के, जहां पे जिन वेस्टर्न कंट्रीज जिनका एग्जांपल लेते हैं, वहां पे भी ऐसी समस्या आई कि वहां पे वेंटिलेटर्स की कमी आई, और वहां पे भी जो बाकी व्यवस्थाएं थी, जो बाकी दूसरी बीमारियां थी, उनके अंदर कहीं ना कहीं प्रेशर की वजह से परेशानी आई। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स से हम सबको मिलकर निपटना पड़ेगा। और रही बात ये मुझे आप बताइए, उस जिला अस्पताल में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या हो सकती है जब बाल रोग के विशेषज्ञ नहीं है? तो ये तो किसकी प्रॉब्लम हुई? हम डॉक्टर्स पर ठीकरा थोड़ी फोड़ रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि वहां का पूरा सिस्टम जो है वो चरमराया हुआ है।
बाल रोग विशेषज्ञ होता तो वो शायद समझता, समय पर इलाज मिलता तो बच्चों की मौत नहीं होती। पहले जब 72 घंटे में 6 बच्चों की मौत हुई तब कोई कदम क्यों नहीं प्रभावी उठाया गया कि अगले 12 घंटे में फिर 3 बच्चों की मौत हो गई? बात है, लेकिन एक जनरल प्रैक्टिशनर जो वहां पे बैठते हैं, हाँ। वो सक्षम है कि कई सारे जो दूसरे पेशेंट्स हैं, बाल रोग जो बच्चे आते हैं उनका इलाज कर सकते हैं, और अगर कहीं कोई ज्यादा गंभीर मरीज आता है तो दूसरी जगह रेफर भी कर सकते हैं उसको। इस तरह का सिस्टम हमारे हॉस्पिटल्स में चलता है। हर जगह पे सारी कंप्लीट व्यवस्था होंगी, ऐसा आगे हम कोशिश करेंगे कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये पूरे प्रदेश में हम भी जानते हैं कि जितने डॉक्टरों की आवश्यकता है उतने नंबर ऑफ डॉक्टर्स हमारे पास नहीं प्रदीप है। माहौर साहब, बहुत लेकिन दुखद बात है ये। आप बच्चों की मौत रोकने को लेकर एक शब्द नहीं कह पाए। आपने ये कहा कि देखिए हमारे पास जो व्यवस्था है हम उसी से सुचारू चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर यही तो चिंता की बात है कि अगर आप लोग ध्यान ही नहीं देंगे, कंसिडर ही नहीं करेंगे कि अब तक 11 बच्चे जो हैं वो मर चुके हैं, तो सर स्थिति तो और बिगड़ेगी फिर। जबकि मुझे ज्यादा इस पर गंभीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आते हैं। 72 घंटे में 6 बच्चों की मौत हुई थी तो आपात बैठक तो कम से कम उन्होंने ली थी। मुझे लग रहा था आप कम से कम प्रशासनिक स्तर पर गड़बड़ियों को स्वीकार करेंगे, लेकिन आप तो इस मुद्दे पर बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। आप बता रहे हैं कोविड के वक्त में दूसरी व्यवस्थाएं जो है उस पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, तो बच्चे मरते रहे क्या? प्रशासनिक स्तर पे अगर हम बात करें तो पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के अंदर पहले जो हमारे यहाँ पे जो बाल शिशु मृत्यु दर जो थी वो करीब 68% के आसपास हुआ करती थी, यानी 68% नहीं, 68 आउट ऑफ 1000 हुआ करती थी। अब उसको हम कम करके प्रदेश में जो नेशनल एवरेज है उससे मैच करने तक हम लोग पहुंच रहे हैं। तो अगर हम ये तो नहीं बोल सकते कि मध्य प्रदेश की व्यवस्था ये तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है सर। प्रदीप माहौर साहब, आप इतनी डिबेट्स में मेरे साथ बैठे हैं सर, मैं आपको जानता हूं, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आज तो हम शेड्यूल के मुद्दे पर बात करें ना सर। शिशु मृत्यु दर में आज भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, उस पर तो जिक्र ही नहीं कर रहे हम लोग शेड्यूल वाले मुद्दे पर बात करते हैं ना सर। इसमें क्या हो सकता है? अभी 11 बच्चों की मौत हुई है, आगे बच्चों की मौत ना हो इसके लिए क्या करिएगा? नहीं, बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर बैठक बुलाई है और शेड्यूल का जो केस है इसमें इसके अंदर कार्रवाई होगी और आपको बहुत जल्दी इसके अंदर कार्रवाई दिखाई देगी। ठीक है। राम पांडे साहब, राजनीति से इतर में जवाब चाहूंगा, किसकी जिम्मेदारी आपको लगता है बनती है? बच्चों की जो मौत हो रही है, कौन जिम्मेदार है? क्या होना चाहिए इस मामले में जो अब तक नहीं किया गया? देख, तो मुझे तो लगता है सरकार तो जिम्मेदार है ही नहीं, क्योंकि वो तो 24 घंटे एक्शन मोड में रहती है, 24 घंटे जनता के लिए उपलब्ध रहती है। अब शेड्यूल में ये ऐसा क्यों हो रहा है? 52 जिले हैं, 51 जिलों में ये घटना क्यों नहीं हो रही है? और ये शेड्यूल के जिला अस्पताल, सरकारी अस्पताल में क्यों हो रहा है? वहां के प्राइवेट अस्पताल में क्यों नहीं हो रहा है? शेड्यूल में जब बच्चों का डॉक्टर ही नहीं है तो ये समस्या तो आएगी। और जो कुपोषण या जो गरीबी के कारण जो बच्चों का ये हाल हो रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? मध्य प्रदेश में आज गरीबी से बच्चे मर रहे हैं। मध्य प्रदेश का आज गरीबी में पहला स्थान है, कुपोषण में पहला स्थान है। 1000 में से 52-54 बच्चे मर जाते हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उस माँ से पूछिए जिस माँ ने अपने पेट में 9 महीने उस बच्चे को रखा है और उससे उम्मीदें जगाई हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर ये बनेगा और ये वो करेगा। उस पिता से पूछिए। तो आप तो कह देते सरकार के लिए तो केवल ये आंकड़ा हो गया है कि 11 बच्चे मर गए, लेकिन उन माता पिता से पूछिए कि उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। और वैसे भी ये सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। उधर कोरोना योद्धाओं के लिए ताली थाली बजाती है, उधर उनकी भोपाल में तबीयत से पिटाई कर रही है, उन पर लाठियां मार रही है। इधर तो स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टर्स की जरूरत है, कोरोना बढ़ रहा है और ऐसे समय पे जो डॉक्टर्स हैं, जो सपोर्टिंग डॉक्टर्स हैं, उनको नौकरी से बाहर कर दिया गया है। सारे के सारे बाहर कर दिए गए हैं। वो अपनी हड़ताल कर रहे हैं कि हमें कंटिन्यू किया जाए, तो उनकी तो पिटाई की जा रही है। ये दो तरह से सरकार चल रही है। उधर मोदी जी कहते हैं कि किसान अपना सामान कहीं भी बेच सकते हैं। शिवराज कह रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश में कोई अनाज नहीं बिकने दूंगा, बाहर का यदि कोई ट्रक आएगा तो उसे रात सात कर लूंगा। तो ये केवल जनता के जज्बात और भावनाओं से खेलने वाली सरकार है। इन्हें कोई लेना देना नहीं है। 11 बच्चे मरते हैं, 1100 मर जाएं, ये भ्रष्टाचार से पैसा कमा रहे हैं। 7000 8000 हर साल ये स्वास्थ्य विभाग में बजट बढ़ा रहे हैं। ये 7-8 हजार करोड़ रुपया जा कहां रहा है? केवल भ्रष्टाचार की बैठ चढ़ रहा है। भ्रष्टाचार से सरकार पैसा कमा रही है। राम पांडे साहब, आप अच्छा बोले, आप बेशक बहुत अच्छा बोले। आप बच्चों की अगर बात कर रहे हैं वहां पर, तो आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा और मैं इसी को लेकर आगे प्रदीप माहौर के पास जाऊंगा। मुझे एक बहुत छोटी सी बात बताइएगा। 15 महीने जो आपने शासन किया, आपको जानकारी है, इल्म है कि यहाँ पर बच्चों के लिए जो रोग विशेषज्ञ डॉक्टर थे वो वहां पर तैनात थे इस अस्पताल में?
है जानकारी आपको? जी आप भी जानकार हैं। सरकार 15 महीने के लिए चुनी जाती है, 5 साल के लिए चुनी जाती है। 5 साल बाद सरकार से सवाल डॉक्टर की तैनाती में कितने दिन लगते हैं साहब? पूछे जाते हैं। 15 महीने कम है क्या? आपको 5 साल चाहिए एक डॉक्टर की तैनाती में? 15 महीने का सवाल पूछना ही गलत है। जो सरकार 15 साल में व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं कर पाई, ये 15 महीने पूछना ही गलत होता है। 3-4 महीने तो उसमें चले गए थे चुनाव में, 11 महीने बचे हुए हैं। 11 महीने में मेट्रो का काम शुरू कर दिया, बड़ी यूनिवर्सिटी। असल हकीकत सुनिए सर, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल होते हैं वो इसी तरह से सुविधाओं की बाट जो रहे होते हैं, लेकिन वहां पर नजरों करम किसी का हो जाएगा ये बहुत मुश्किल नजर आता है। क्योंकि आप ही के शासनकाल में याद कीजिए, इसी अस्पताल में 24 घंटे के अंदर 6 बच्चों की मौत हुई थी। ये जनवरी 2020 की घटना है। लेकिन अगर उस पर सवाल पूछा जाएगा तो वो 15 महीने के सवाल पूछना आपके लिए गलत होंगे। जी पॉलिटिकल विल पावर कहां है सर? जी हमारी सरकार कब बनी थी? क्या एक साल के अंदर हजारों डॉक्टर्स के एग्जाम लेना, उनका अपॉइंटमेंट करना, हजारों हॉस्पिटल बनाना, हजारों हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं दुरुस्त करना, यह संभव है क्या? भगवान भी ऊपर से आ जाएंगे तो 15 महीने में मध्य प्रदेश की बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं कर सकते हैं। और ये 15 महीने में सवाल पूछना ही अपने आप में बेईमानी होता है। सरकार चुनी जाती है 5 साल के लिए, 15 साल बेईमानी सवाल पूछना है सर, सवालों से भागना बेईमानी नहीं। सरकार से सवाल ये तो अच्छा ये सरकार 5 साल क्राइटेरिया है। हिंदुस्तान में नंबर 1 होती। सर आप टीवी डिबेट में बैठे, एक जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता है, अच्छे प्रवक्ता हैं सर, उस हिसाब से बात कीजिए ना सर। जी क्या 15 मैं आपसे पूछ रहा हूं, 15 महीने में क्या हॉस्पिटल बन के तैयार हो सकता है क्या 15 महीने में हजारों डॉक्टर्स का एग्जाम लेकर अपॉइंटमेंट किया जा सकता है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं। राम पांडे साहब, बहुत दिन नहीं हुए जब पॉलिटिकल डिबेट हम लोग कर रहे थे, उस पॉलिटिकल डिबेट में आप इसी 15 महीने के दम पर चुनाव जीतना चाह रहे थे। आप कह रहे थे आप 15 महीनों को देखिए कि हमने किस तरह से मध्य प्रदेश बदला और उसके हिसाब से 5 साल सत्ता पर काबिज कीजिए। अब आपको ये 15 महीने कम लगते हैं और सवाल पूछना नाजायज लगता है आपको? बेहद गलत बात कह रहे हैं सर आप। मुझे आप बता दीजिए 15 महीने में पूरी केस। अरे मुझे आप बताइए ना सर, ये 15 महीने के दम पर तो चुनाव लड़ रहे थे ना सर आप, 15 महीने सरकार में वापस आने के ख्वाब देख रहे थे ना सर आप। एक अस्पताल में डॉक्टर की तैनाती के लिए आपको 15 महीने कम लगते हैं। जे ख्वाब देखना वाली बात नहीं है जे। आपको ये सवाल भाजपा प्रवक्ता से पूछना चाहिए। नहीं, मैं उनसे सवाल पूछूंगा, मेरे सवाल बिल्कुल जायज रहेंगे उनसे। आप ये ना बताइए कि कौन सा सवाल गलत है कौन सा सही है। 15 महीने पर सवाल पूछा तो आपकी बौखलाहट सामने आ गई। लेकिन प्रदीप पवार साहब, एक सवाल जो कांग्रेस पार्टी ने इस डिबेट में पूछा वो बिल्कुल वाजिब है, उसका जवाब तो देना पड़ेगा। दरअसल सवाल ये है कि ये वो जिला अस्पताल जहां पर बच्चों की मौतें लगातार हो रही हैं, शहडोल के आसपास के इलाकों में या प्राइवेट अस्पतालों में भी ऐसी घटनाएं सामने नहीं आ रही है, ऐसी खबरें सामने अभी नहीं आ रही हैं। मध्य प्रदेश के दूसरे अस्पतालों में भी ऐसी खबरें सामने नहीं आ रही हैं। तो क्या वजह है कि वो एकमात्र अस्पताल ऐसा है जहां पर अब से 9 महीने 10 महीने पहले भी इस तरह की घटना सामने आई, फिर अचानक इस तरह की घटना सामने आ रही है? कहीं कोई अंदर खाने कोई सिस्टम में गड़बड़ी तो नहीं है जिससे अस्पताल प्रबंधन जो है वो बचने की कोशिश कर रहा हो? अनुराग, मैंने इस हॉस्पिटल के पहले भी रिकॉर्ड्स जो है वो चेक किए थे, तो पिछली जो मौतें हुई थी जो कांग्रेस के समय में हुई थी उसके ऊपर भी जो रिपोर्ट्स आई थी वो ये आई थी कि उस समय पे ऑक्सीटोसिन का यूज जो है वो ज्यादा किया गया था, जिसकी वजह से हुआ था। ऑक्सीटोसिन का यूज कई बार हमारे यहाँ पे पेशेंट्स में किया जाता है। मतलब कोई भी बहुत सारी अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, उन सबको अगर हम ढंग से देखते हैं तो कोई भी ऐसा स्पेसिफिक रीजन सामने नहीं आया है कि स्पेसिफिक रीजन की वजह से यहाँ पे मौतें होती हैं। और इसमें जैसे कुपोषण की बात हुई तो कुपोषण का भी ऐसा कोई रीजन नहीं आया कि जो बच्चे जो आए हैं वो कुपोषित थे। नहीं, प्रदीप माहौर साहब, देखिए जो जानकारी हमें मिल पा रही है, जो हम ग्राउंड से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, कई बार डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जो वहां पर परिजन होते हैं, माता पिता होते हैं, वो बच्चों को अस्पताली देरी से लाते हैं, तो वहां पर उस ग्राउंड पर बचा पाना उन बच्चों को मुश्किल हो जाता है। और अगर ऐसा है भी तो बच्चों के लिए, उनके हित के लिए माता पिता को जागरूक करना बहुत जरूरी है, उन तक सुगम सुविधाएं स्वास्थ्य की पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो ये काम भी प्रशासन और सरकार का है फिर तो। बिल्कुल ठीक बात है। आदिवासी इलाका है, वहां पे थोड़ा सा जागरूकता की कमी है और उस जागरूकता को अगर बढ़ाया जाए तो यहाँ पे जो मौतों का जो सिलसिला बार बार शुरू हो जाता है, हर ठंड में इस देखने में आता है, ये कम किया जा सकता है और इसके ऊपर प्रयास भी किए जाएंगे। क्योंकि मेडिकली कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है जिसकी वजह से ऐसी कोई डेथ नहीं हो। ठीक है, एक ही कारण मान सकते हैं, डिले जो है वो एक कारण अच्छा आपने बताया, जो कि एक प्रोमिनेंट रीजन हो सकता है। अब दुर्गेश, क्या वहां पर स्थानीय स्तर पर अगर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो ग्रामीण इलाकों तक पहुंच रखें,
वहां पर एम्बुलेंस पहुंचे या माता पिता को ये जानकारी हो कि छोटी सी भी लापरवाही बच्चों की जान पर भारी पड़ सकती है, तो क्या उस स्तर पर कोई बदलाव हो सकता है? क्योंकि ये क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र भी है, ग्रामीण क्षेत्र जो है वहां पर लोग इतने ज्यादा जागरूक रहते नहीं है, और फिर वहां पर थोड़ी सी भी लापरवाही बच्चों की जान ले लेती है। बिल्कुल अनुराग, देखिए होना तो सब कुछ चाहिए और होता भी सब कुछ है। सरकार योजना भी बनाती है। जिस तरीके से डिबेट में दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी, किसी ने भी इस बात पर गौर नहीं किया कि जो वास्तविक घटना है उस पर आखिर क्या हो सकता था और क्या होना चाहिए। अब दोनों ही प्रवक्ताओं ने इस बात पर फोकस नहीं किया। और जो सबसे बड़ी बात हो रही है कि जागरूकता की, आखिरकार जागरूकता की बात अभी क्यों हो रही है? 15 साल से बीजेपी की सत्ता में है, उसके पहले कांग्रेस की सत्ता रही और लगातार आदिवासियों के उत्थान और विकास के लिए फोकस करती रही। हर भाषण में ये कहा जाता है कि हम मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों को विकसित कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के आदिवासियों को जागरूक कर रहे हैं, उनके लिए योजनाएं चला रहे हैं। उसके बावजूद भी आदिवासी आखिरकार जागरूक क्यों नहीं हो रहा है? कहां कमी आ रही है? कहां ग्राउंड लेवल पर काम नहीं हो पा रहा है? ये काम 1-2 महीने का नहीं होता अनुराग, ये काम सालों का होता है। जागरूकता 1-2 महीने में नहीं आ सकती है। और आखिरकार अब तक नहीं हुआ तो इसका सीधा सा असर यह है कि जो योजनाएं, जो अभियान, जो भाषण किए गए वो केवल मंच तक, फाइलों तक या फिर अधिकारियों के टेबल तक सिमट कर रह गए, वो वास्तविक धरातल पर नहीं उतर पा रही। यही वजह है कि आज भी आदिवासी पिछड़ा है और आदिवासी अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है। और इसी का नतीजा हम शहडोल में देख रहे हैं। और ये घटना केवल शहडोल अकेले की नहीं है, मध्य प्रदेश के कई जिलों में इस तरह की घटनाएं होती हैं जो कई बार मीडिया के सामने भी नहीं आ पाती हैं और बच्चे मौत की काल के गाल में समा जाते हैं। अधिकारी पूरा मामला दबा जाते हैं और जो माता पिता होता है वो अपने नवजात की मौत का दुख अपने अंदर लिए समेटे अपने घर के अंदर बैठ जाता है। लेकिन शहडोल का मामला, जब ये मामला भी ठंडा बस्ते में चला जाता है यदि मीडिया के सामने नहीं आता। ऐसे रोजाना कितने सरकारी अस्पताल हैं जिनमें शहडोल के इस मामले को न्यूज़ स्टेट बहुत प्रमुखता से उठाता रहा है, क्योंकि हर एक बच्चे की जान कीमती है। ईमानदारी से काम नहीं करते। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्योंकि एक माँ किसी बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखती है, उसका दर्द वो जानती है। अगर वो रोता भी है तो उस माँ का कलेजा फट जाता है, और अगर उसकी मौत हो जाए तो जरा सोचिए उस परिवार पर क्या बीतती होगी। राम पांडे साहब, लेकिन मैंने बहुत मर्तबा ये देखा है राष्ट्रीय राजनीति में भी कांग्रेस की कि कमेटियां बना दी जाती है ऐसे मामलों में। जैसे किसान का कोई मामला हो गया तो कांग्रेस की अपनी एक अंतरिम कमेटी होती है जो उस मामले में जांच करती है या अपने हिसाब से रिपोर्ट जो है वो आला कमान को सौंपती है। आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल सही वक्त है कि जब सरकार इसमें जिला अस्पताल में ये कोई वजह नहीं तलाश पा रही है कि बच्चों की मौत नहीं हो रही है, तो कांग्रेस अपनी किसी एक टीम के साथ काम करे, ये पता लगाने की कोशिश की जाए? कम से कम ये सरोकार की राजनीति होगी ना, ये बेहतर नतीजे देगी आपको। देखिए, सरकार को सबको पता है कि ये परिणाम, ये बच्चों की मृत्यु क्यों हुई है। शहडोल अस्पताल को जो सैकड़ों करोड़ों रुपया जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? वेंटिलेटर क्यों नहीं खरीदे गए? ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों नहीं खरीदे गए? एमआरआई मशीन क्यों नहीं खरीदी गई? एक्सरे मशीन क्यों नहीं खरीदी गई? दवाइयां क्यों नहीं है? कोई व्यवस्था क्यों नहीं है? आप जाके खुद थोड़ा सा आंकड़ा पता कर लीजिए कितना पैसा जा रहा है शहडोल अस्पताल में, कहाँ खर्चा हो रहा है उस पैसे का, कहाँ दुरुपयोग हो रहा है, सारी कहानी समझ में आएगी। क्योंकि जो सैकड़ों करोड़ों रुपया जा रहा है उसमें से आधा स्वास्थ्य मंत्री को जाता है, आधा मुख्यमंत्री को जाता है। इसलिए ये सब डॉक्टर्स को क्लीन चिट दी जा रही है। आप देखिए मध्य प्रदेश में 15 साल में जितने भी घोटाले हुए, जितनी भी जांचें हुई हैं, हर एक जांच में क्लीन चिट दी जा रही है। चाहे व्यापम घोटाला हो, रेत घोटाला हो, कोई भी घोटाला हो, हर एक में क्लीन चिट दी जा रही है। अभी गुना में दलित किसान की पिटाई की गई थी, उसको भी क्लीन चिट दे दी गई। तो किसी भी जांच में कोई दोषी नहीं पाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो सैकड़ों करोड़ रुपया जो इन स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च किया जा रहा है, आधा स्वास्थ्य मंत्री और उसमें से आधा मुख्यमंत्री ले जाता है। वहीं बरकरार है ना, जो दर्शक भी देख रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि क्या इस मामले पर कमेटी बनाने से कांग्रेस की पार्टी बच रही है क्या? बच्चों की मौत को लेकर कमेटी बनाइए, जांच कीजिए, आप कम से कम कुछ तो सामने लाएंगे। सिर्फ आरोपों तक तो सीमित नहीं रहेंगे ना सर। सरकार कांग्रेस की नहीं है। जब सरकार कांग्रेस की बने तब सवाल सरकार कांग्रेस से पूछा जाए। जिसमें हाई माइलेज राजनीति दिखे उस पर कमेटी बन भी जाएगी, रिपोर्ट भी आ जाएगी, जिस पर बच्चों की बात होगी, सरोकार की राजनीति होगी, उस पर ऐसा कुछ नहीं होगा। सीधी बात करिए ना साहब। जी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसमें ये कुछ नहीं होगा, उसमें यह प्रचारित किया जाएगा कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस समाज सेवा का, जनसेवा कोई भी कार्य करती है तो उसको यह दुष्प्रचार किया जाता है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। किसानों का साथ यदि कांग्रेस दे, आप सरेंडर कर रहे हैं। आपसे बातें जरूर होती है, अगर वक्त इजाजत देता है। आपसे बहुत सारे सवाल पूछने थे प्रदीप मावर साहब, लेकिन अभी भी जो ठोस जवाब चाहिए वो इस बात को लेकर चाहिए कि ये बच्चों की मौत का सिलसिला कब रुकेगा, कब थमेगा। क्योंकि आप देखिए कि स्थिति आज के समय में कितनी गंभीर है। अगर ग्रामीण इलाकों में कोविड जैसा कोई इन्फेक्शन फैल रहा है और वो बच्चों को ज्यादातर इफेक्ट कर रहा है तो और ज्यादा मौतें होंगी इससे। बहुत जल्दी कोई समाधान निकलता हुआ इसका नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए जरूरी है कि वहां पर ग्राउंड लेवल पर भी स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंचे।
बिल्कुल अनुराग जी, यहाँ पे जो सर्वे हुआ है उस सर्वे की जो रिपोर्ट है वो मैंने देखी थी, और वहां उसमें क्या है, कोई भी पेशेंट जो है, कोई भी बच्चा जो है, उसके अंदर कोविड के ऐसे लक्षण हो या कोविड उसको पॉजिटिव आया हो, ऐसा कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। इसके पीछे कोविड का कारण नहीं है, हाँ, लेकिन मसला बहुत गंभीर है। और मैं आपको ये पूरी तरीके से दावा करता हूं कि क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लिया है, इसके ऊपर बैठक बुलाई है और इस इलाके में एक स्टडी की गई है कि किस प्रकार से इसको रोका जा सकता है और आगे मौतें नहीं होने पाएंगी, इसका मैं पूरी तरीके से विश्वास दिलाता हूं। क्या जो कमेटी वाली बात मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए कही, वो मैं बीजेपी के लिए भी कांग्रेस पार्टी को भूल जाइए। ये क्या है, देखिए, आपने कांग्रेस पार्टी से अभी कमेटी वाली बात कही, इन्होंने क्या किया, आरोप लगाना शुरू कर दिया। कितनी अच्छी बात कही थी आपने, कितना एक गंभीर मसला आप इनके पास लेके आए थे। इसका जवाब ये होना चाहिए था कि हम आज क्या है, राजनीति का मतलब होता है जनसेवा। ये क्या है, कांग्रेस जो है पॉलिटिक्स, जो डर्टी पॉलिटिक्स में आने के बाद जनसेवा भूल गई है। तो वो जनसेवा का सबसे बड़ा प्रमाण हमने देखा जिस समय पे कोरोना काल में, जिस समय पे लॉकडाउन लगा हुआ था, उस समय पे भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता गली गली में घूम घूम के लोगों के पास में राशन की व्यवस्था कर रहा था, कहीं जाके कोई खाना बना रहा था। मैंने कार्यकर्ताओं को अपने घर से बाहर निकल के सब्जी बनाते हुए, रोटी बनाते हुए देखा है अपने। ठीक है सर, लेकिन यहाँ बच्चों की मौत की बातें हो रही हैं, तो वो कम से कम कदम उठाए जाएं जिससे कि ये मौतों का सिलसिला जो है वो थम जाए। ये सब इससे वाकिफ हैं कि ये कितना गंभीर मसला है, राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए, कदम जल्द से जल्द उठने चाहिए। बहुत शुक्रिया दुर्गेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, राम पांडे जी और प्रदीप मौर्य साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। दावे तो भले ही किए जा रहे हैं कि सरकार की ओर से कि जल्द से जल्द कदम उठाए जाएंगे, जो वजह है उसे तलाशते हुए बच्चों की मौत का सिलसिला थामा जाएगा। कब तक ये हो पाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल अभी भी छूट जाता है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें न्यूज़ स्टेट पर लगातार जारी हैं।